दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल ने अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई है और यहाँ पे ई वोटिंग के माध्यम से शेयर होल्डर जो भी रिजोल्यूशन है उसको पास करने में मदद करेंगे कंपनी की। तो यहाँ पे क्या प्रस्ताव है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से जियो फाइनेंशियल आने वाले समय 3-4 जो बड़े बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें फंड की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ऑलरेडी रिलायंस के पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कंपनी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है। सरकार ने एफडीआई को मंजूरी दी हुई है और इसी को लेकर यहाँ पे बड़ा प्रस्ताव लिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ बड़ी अपॉइंटमेंट हो रही है, यहाँ पे भी शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और काफ़ी दिन के बाद आज ज़बरदस्त वॉल्यूम में भी वृद्धि हुई है। वैसे तो बाजार में भी आज तूफानी तेज़ी बनी हुई है और जैसे कि अब जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं कि इस बार स्टेबल गवर्नमेंट फिर से आ रही है और इसने पूरा माहौल बाजार का बदल दिया है, काफ़ी शानदार तेज़ी बन रही है। तो क्या इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें। इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 75,310 के स्तर पर है, यानी बाजार फिर से नई ऊंचाई पे पहुंच गया है। 1089 पॉइंट की बम पर तेजी देखने को मिल रही है, यानी 1.47% अपर है बीएसई सेंसेक्स और बाजार में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। तो पिछले दिनों जो बाजार में दबाव देखने को मिला था वो सारा काफूर हो चुका है और बाजार फिर से बहुत तेजी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। और अब आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में उससे भी शानदार तेजी है। 21,726 के स्तर पे 399 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, यानी 1.87% अपर है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आज देख सकते हो कि जो इंट्राडे का लो है वो 357 का है, लेकिन जो हाई है वो 376 का है। तो ज़बरदस्त दौड़ लगाई स्टॉक ने एक दिन के अंदर और जो गिरावट का माहौल था उस पर ब्रेक लगाए। इस समय ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है और 368 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है, लेकिन 3.16% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। वैसे 52 वीक का जो लो है वो 202 का है और हाई 394 का है। तो क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है और एक शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें, पिछले 6 महीनों में इसने 65% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले एक महीने में 3.8% की इसमें गिरावट हुई है। 1 वीक की बात करें तो यहाँ पे आपको 4.1% की तेज़ी देखने को मिलेगी और 1 डे के हिसाब से 3% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो पिछले एक महीने के हिसाब से जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा ऊपर के लेवल से उसको ही लॉस हो रहा है, बाकी किसी को भी लॉस नहीं दिख रहा है। अब इसके वॉल्यूम को देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 96 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, 54 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ और कल 1 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 64 लाख की डिलीवरी उठाई गई। लेकिन आज अभी 2 बजे के पहले ही 3 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, नहीं वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ चुका है। अब यहाँ पे इस तेज़ी के पीछे एक तो वजह बाजार में खास शानदार तेज़ी और दूसरी तरफ यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस के मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला किया है। तो एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से कुछ रिजोल्यूशन है जो पास करवाने हैं, इसके लिए शेयर होल्डर की मीटिंग होगी। तो यहाँ पे जो 4 प्रस्ताव इसमें देखें तो अल्ट्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्लू ऑफ मोमेंटम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सेकंड है मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन ऑफ द सब्सिडीज ऑफ द कंपनी। तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें इक्विटी शेयर के माध्यम से 49% तक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने की संभावना है। और चौथा है एक अपॉइंटमेंट है रामा वेदश्री की। तो ये 4 रिजोल्यूशन है जिसको पास करना है कंपनी को। तो कंपनी शेयर होल्डर की नोट लेना चाहती है इन्वेस्टमेंट थ्रू इक्विटी के माध्यम से। तो यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है, कंपनी यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से यहाँ पे इक्विटी देके इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है, जो 49% ऑफ द कंपनी पेड अप इक्विटी के हिसाब से रहेगा और इसकी जानकारी दी गई है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। तो जो ई वोटिंग पीरियड शुरू हो रहा है वो है सुबह 9 बजे फ्राइडे 24 मई 2024, यानी कल से सुबह 9 बजे ही ई वोटिंग के लिए शेयर होल्डिंग के लिए रजामंदी के लिए यहाँ पे वोटिंग लाइन को खोला जा रहा है। और ये देखो कि 5 बजे ख़त्म हो जाएगी सैटरडे 22 जून 2024 को। तो अगर आप भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपके पास भी ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेल के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। तो आपको भी वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना है और इस प्रस्ताव को पास करने में या फिर इसके खिलाफ अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
तो कंपनी ने यहाँ पे केफिन टेक्नोलॉजी को अपना रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट नियुक्त किया है। तो सैटरडे 22 जून इसकी अंतिम तारीख है और जो भी होगा इस प्रस्ताव का जो रिजल्ट होगा वो सबके सामने इसको डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो एक और दूसरा प्रस्ताव है जिसमें यहाँ पे रामा वेदश्री को यहाँ पे कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में अपॉइंट किया है और इस प्रस्ताव के ऊपर भी शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी है। तो बिल्कुल शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे ये जो वोटिंग राइट खुले उसमें आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और जियो फाइनेंशियल के इस प्रस्ताव में आप अपनी रजामंदी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा फंड आने की संभावना बन रही है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा और इसके माध्यम से इक्विटी देके इन्वेस्टर लाके आप देख सकते हो कि कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। कंपनी का म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू होने जा रहा है, जल्दी इसकी परमिशन मिल जाएगी और ब्रोकिंग का बिजनेस भी शुरू होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इंश्योरेंस के बिजनेस में कंपनी काफ़ी आगे निकलना चाहती है। तो ये सारे बिजनेस है जो बहुत तेज़ी से इसको आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसे में वो इन्वेस्टर जिन्होंने अभी तक जियो फाइनेंशियल में निवेश नहीं किया उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। जिस तरह से एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, एक मजबूत टीम तैयार की जा रही है, काफ़ी बड़ा निवेश लाया जा रहा है, ये समझ सकते हो कि ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनने को आगे बढ़ रहा है। अब कुछ बड़ी डील हुई है, उन डील की तरफ चलते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी डील हुई लेकिन जो बड़ी बड़ी डील हुई है 12 बजे के बाद उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे ही लगभग 12 बजे के आसपास खबर निकल कर आई कि जियो फाइनेंशियल सर्विस एक फंड रेजिंग की तैयारी शुरू कर चुकी है, एफडीआई के माध्यम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रही है और इसके बदले में इक्विटी जारी की जाएगी। तो एक शानदार तेजी का दौर शुरू हुआ और काफ़ी अच्छी बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई। जो काफ़ी दिनों से स्टॉक सुस्त था उसमें करंट लौट के आए। तो देख सकते हो कि 12:56 पर 360 की प्राइस से 1,49,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:57 पर 363 की प्राइस से 5,14,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की इस लेवल पर इस खबर के बाद। उसके बाद 1:06 पर 365 की प्राइस से 2,97,000 शेयरों की किसी ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उसके बाद 1:08 पर यहाँ पे 370 की प्राइस से 1,28,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 1:09 पर 372 की प्राइस से 2,12,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव बना और खरीदारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में स्टॉक आने वाले इसमें एक शानदार प्रदर्शन कर सकता है। तो अब जैसे कि बाजार में भी शानदार तेजी लौट के आई है, बाजार में स्टेबिलिटी के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, सभी इंडेक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और निवेश की तो संभावना बन रही है क्योंकि कंपनी का बिजनेस अब शुरू होगा। कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि कंपनी अब साउंड बॉक्स भी आने वाले समय कंपनी बाजार में लाने वाली, जिससे इनका बिजनेस बढ़ेगा और कंपनी आप समझ ही सकते हो कि बहुत सारे बिजनेस एक साथ करने जा रही है। ऐसे में यह काफ़ी बड़े जो फिनटेक कंपनी उनको पछाड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में निवेश का ये जरिया बनता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 355 का पहला सपोर्ट है। यह सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 352 तक जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट और बड़ी तो 349 तक जा सकता है, नहीं 350 के नीचे जा सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 360 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सेकेंड रेजिस्टेंस इसका 363 के आसपास है जिसको भी ब्रेक ऑलरेडी कर लिया है और तीसरा रेजिस्टेंस 366 के आसपास है जो भी ब्रेक हो चुका है। यानी स्टॉक ज़बरदस्त बुलिश जोन में आ चुका है। तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक ही दिन में ब्रेक हुए जिससे हम कह सकते हैं कि एक शानदार तेजी की संभावना यहाँ पे बन रही है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।